सूडान के नज़र उमर हसन का सवाल है, ये वायरस क्या होते हैं? टिक या चिचड़ी का काटना। अगर ये कीड़ा खुद इन्फेक्टेड हो तो मुमकिना तौर पर इससे इंसान में टीबीई नामी वायरस मुंतकिल हो सकता है। इससे मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का खतरा हो जाता है। इसी तरह दूसरी बीमारियां हवा में आबी बुखारात के जरिए जरासीमों से फैलती हैं। इन्फेक्शन के फैलने के और भी कई तरीके हैं। अजीब बात यह है कि बीमारियों की वजह बनने वाले ये जरासीम सिर्फ अपने जीनियाती मवाद और हिफाजती झिल्ली पर मुश्तमिल होते हैं। किसी भी वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म निज़ाम नहीं होता। इन्हें खुद को फैलाने या अपनी तादाद में इजाफे के लिए इंसानों या दीगर जानदारों की बतौर मेज़बान ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्शन की सूरत में वायरस अपने मेज़बान के जरासीम को एक तरह से अपने कब्जे में करते हुए उसके जीनोम में दाखिल हो जाता है। इन हालात में मेज़बान खलिया नए वायरस बनाने पर मजबूर हो जाता है। इबोला या एड्स फैलाने वाले जरासीम बंदरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर पंजों वाले जानवर हांटा वायरस की और परिंदे इन्फ्लुएंजा वायरस की मुंतकली का बाइस बन सकते हैं। इसके खिलाफ कभी कभी वैक्सीन ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यहाँ तक कि जैसे फ्लू की सूरत में इसे तेज़ी से अपनी हालत तब्दील करते हुए वायरस के मुताबिक ढालना पड़ता है। ताहम सर्वेक्स के सरतान का बाइस बनने वाले जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। कभी कभार वायरस हमला आवर नहीं बल्कि मददगार भी होते हैं। मिसाल के तौर पर पार्वो वायरस आसपास के सेहतमंद खलियों को नुकसान पहुंचाए बगैर सरतान की खलियों पर हमला आवर होता है। साइंसदान इसे दिमाग की रसौली, जो ब्रेन ट्यूमर की एक जारहाना शक्ल है, के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।